गुड मॉर्निंग फैमिली ऑफ गॉड। एक बार फिर से आपका स्वागत है आज के मॉर्निंग डिवोशन में। आज का वचन पाया जाता है 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय उसका 17 पद। यहाँ पर से लिखा हुआ है, यदि कोई यीशु मसीह में है तो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। जब आप इसे पढ़ेंगे सोचेंगे क्यों लिखा गया, क्या चीज़ बदली है। जिस दिन से मैं यीशु मसीह पे आया हूँ, विश्वास किया हूँ, नया जन्म पाया हूँ, सब कुछ वैसे ही दिखाई दे रहा है। यदि आप काले थे अभी भी काले हैं, यदि आप नाटे थे अभी भी नाटे हैं, यदि आप मोटे थे अभी मोटे ही हैं। या हो सकता है आप पहले गुस्से वाले थे अभी भी गुस्सा करते हैं, आपके इमोशंस भी चेंज नहीं हुए। आप गलत बोलते थे, गलत सोचते थे, गलत तरह का व्यवहार करते थे, संसारिक अभिलाषाएँ थी, शारीरिक अभिलाषाएँ थी, अभी भी वैसे दिखाई दे रहा है। क्यों परमेश्वर का वचन कहता है कि आप नई सृष्टि हैं। क्या चीज़ बदला है। यदि इसका एक वचन पहले से आप पढ़ेंगे 5 अध्याय के 16 पद में, वहाँ से लिखा है, आपसे हम किसी को शरीर के अनुसार नहीं समझेंगे। अब हम जितनी बातें कर रहे थे सब शरीर की बातें कर रहे थे। यदि हमने यीशु मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, आपसे हम यीशु मसीह को शरीर के अनुसार नहीं जानेंगे। तो कैसे जानेंगे? आत्मा के अनुसार। जिस दिन हमने यीशु मसीह को विश्वास किया, हमारा नया जन्म हुआ, हमारा आत्मा जला दिया गया है। हम नई सृष्टि बन, जो पहले मरा हुआ था वो जला दिया गया। जब निकोदेमुस ने यीशु मसीह से आकर पूछा, यीशु मसीह ने बोला, अवश्य है स्वर्ग का राज में प्रवेश करने के लिए नया जन्म पाना। निकोदेमुस ने कहा, कैसे कोई व्यक्ति माँ के घर में दोबारा जा सकता है? यीशु मसीह ने कहा, तो गुरु होकर बातों को नहीं समझ सकता। जो शरीर से जन्मा वो शरीर है, जो आत्मा से जन्मा वो आत्मा है। हवा जिधर से आती है, जाती है, चलती है, कहाँ से आती है, कहाँ जाती है तुझे नहीं पता, तो केवल उसकी आवाज़ को समझ सकता है, जानता कि हवा चल रही है। ऐसे ही आत्मा से जन्मा हुआ व्यक्ति होता है। आप शारीरिक व्यक्ति आत्मिक बातों को नहीं समझ सकता। जब तक निकोदेमुस का जन्म नहीं होगा, नए शरीर से जन्म नहीं लेगा, नया आत्मा नहीं पाएगा, वो उस बात को नहीं समझ सकता। कोई भी शारीरिक व्यक्ति नए जन्म के बारे में नहीं समझ सकता, नई सृष्टि के बारे में नहीं समझ सकता। आप नई सृष्टि हैं, आप नया मनुष्य हैं, आप यीशु मसीह में हैं। वास्तव में यीशु मसीह में होने का क्या मतलब है? पहले हम प्रथम आदम के वंश थे, शरीर के अनुसार पैदा हुए थे, इसलिए आदम में जो पाप का स्वभाव था जनरेशन से सारी मानव जाति में आ गया। यद्यपि लोगों ने आदम के समान पाप भी नहीं किया था, उस समय भी जब व्यवस्था नहीं दी गई थी तब भी पाप था, और पाप की मजदूरी मृत्यु सबको गुजरना पड़ा, और शैतान वहाँ राज्य कर रहा था। और जब व्यवस्था आ जाती है, लोगों को पता चलता है कि क्या गलती हुई है, हमारे अंदर पाप है, तब उनको समझ में आता है कि वे परमेश्वर की महिमा से रहित हो चुके हैं। हमें परमेश्वर की धार्मिकता चाहिए, हमें परमेश्वर चाहिए। क्यों हम परमेश्वर के पास नहीं जा पा रहे हैं? क्या गलती हो गई है? इन पाप से हमको छुटकारा पाना है, पाप से हमको निकलना है, और वह आज्ञा मान के मेल बलि चढ़ा करके, पाप बलि चढ़ा करके इन सब बातों से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे थे। तो यीशु मसीह में आने के बाद जैसा हमको पता है, हमारा नया जन्म हुआ। हम शरीर से नहीं, आत्मा से जन्म चुके हैं। परंतु बहुत से लोगों को अभी नहीं मालूम उनका आत्मा कैसा है। क्यों? जैसे इजराइलियों को नहीं पता था, जब तक व्यवस्था नहीं आई उनको पता नहीं चला था वो कैसे हैं। नया नियम नए विश्वासियों को लिखा गया, पुराना नियम इजराइलियों के लिए जो शरीर के अनुसार चलते लिखा गया। नया नियम आपको बताता है कि आप आत्मिक रूप से कैसे हैं। आप यीशु मसीह के समान हैं। आपका आत्मा कैसा है, कैसा पवित्र है, कैसा धर्मी है, क्या की क्वालिटी है इसमें। जब आप आत्मिक को पहचानते हो, तब आप उन बातों को अपने जीवन में देखना शुरू करते हो और पहचानते हो और उनके अनुसार चलने लगते हो। आप आत्मिक व्यक्ति हो। बाइबल कहती है यदि परमेश्वर का आत्मा आप में है तो आप शारीरिक नहीं हो, आप आत्मिक व्यक्ति हो। आप यीशु मसीह में हो, नई सृष्टि हो। पौलुस इस बात पर जोर डाल के कह रहा है, इसलिए आपसे अब अपने आप को शरीर के अनुसार नहीं देखना है। कैसे देखना है? यदि आप अभी तक आत्मिक रूप से देखना शुरू नहीं किए हैं, परमेश्वर के वचन में देखिए। परमेश्वर का वचन वो आईना है जो आपको बताएगा कि आप कैसे हैं।
यदि आपको देखना है अपने आप को, शरीर को देखना है, तो आप स्वाभाविक आईने का उपयोग करते हैं। कभी भी आपको अपना चेहरा दिखाई नहीं देता। कोई भी व्यक्ति अपने चेहरे को कभी देख ही नहीं सकता। आपने सोचा कभी आपने चेहरे को देखा है? या आपको चेहरा देखना है तो आपको आईने की आवश्यकता पड़ती है, और आईना को देखकर आपको समझ में आता आपके बाल खराब हैं या आपके गाल में कुछ लगा हुआ है, आपको क्या ठीक करना है, कहाँ पाउडर ज़्यादा है। आपको अपने आप को संवारना पड़ता है, कैसे? उस आईने को देख करके। यदि आईना नहीं है तो आप अपने आप को ठीक से तैयार नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं आप कैसे दिख रहे हैं। इसलिए जब तक आपके पास आईना नहीं है, आप आत्मिक रूप से कैसे दिखते हैं आप नहीं पहचान पाएंगे। नया नियम, नया वचन वो आईना है जो बताता है कि आप कैसे हैं। नया नियम के बताता है अब आप पापी नहीं है। पुराने नियम में सबने पाप किया है, परंतु नया नियम के बताता है अब आप पापी नहीं है। यीशु मसीह के लहू के द्वारा धुल के आप धर्मी ठहराए जा चुके हो। आपका आत्मा धर्मी है, आप हमेशा हमेशा के लिए धर्मी ठहराए गए हो। पुराने नियम में कहा जाता था कि आप परमेश्वर के मंदिर में, परमेश्वर के पवित्र स्थान में प्रवेश कर ही नहीं सकते, केवल याजक जा सकता है। पर नई वाचा में नए नियम होने के कारण क्या हुआ? आप स्वयं परमेश्वर का मंदिर बन चुके हैं। आप परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर वास करता, आता जाता है, 24/7 आपके अंदर रहता है। पुराने नियम में क्या था? आप अंधकार में थे, और नए नियम में क्या हो रहा है? आप ज्योति हैं, आप जगत की ज्योति हैं, आप संसार के लिए ज्योति का कारण है, आप लोगों को प्रकाशित करने के लिए। पुराने नियम में एक आप हारा हुआ, थका हुआ, फेलियर लाइफ जीते थे, शैतान से डरते थे, मृत्यु से डरते थे, बार बार गिर जाते थे। तो नए नियम में क्या है? आप जयवंत से बढ़कर बना दी गए। हर बात में शैतान की युक्तियों के ऊपर, पापों के ऊपर, अभिलाषाओं के ऊपर, तंत्र मन की ताकत के ऊपर, हर बात में आप जयवंत से बढ़कर बन चुके हैं। आप आत्मिक रूप से, आपका आत्मा कभी मर नहीं सकता, आपका आत्मा कभी पाप कर नहीं सकता, क्योंकि बिल्कुल यीशु मसीह के समान है। पहली वाचा में आप पुरानी वाचा में थे, पुरानी वाचा से कारण आप श्रापित हो गए थे, क्योंकि आप पुरानी वाचा को कभी भी पूरा नहीं कर सके। पर नई वाचा में आप आशीषित हैं, आप अब्राहम की संतान हैं, सब कुछ यीशु मसीह ने आपके लिए पूरा कर दिया। पुरानी वाचक में एक मनुष्य आपके लिए मायाजक का काम करता था। नई वाचा में, नए नियम में आप यीशु मसीह स्वयं आपका मायाजक है, जो आपकी दुर्बलताओं से वाकिफ़ है। ऐसी बहुत सी बातें आपको नए नियम में देखने को मिलेगी। जब इसको पढ़ते हैं आप सुसमाचार को, विशेषकर पत्रियों को जब आप पढ़ते हैं, आप जानेंगे कि आप नई सृष्टि हैं, परमेश्वर से पैदा हुए हैं। जैसा यीशु मसीह है वैसा ही आप हैं। और जब आप इसको देखेंगे, आप अपने आप को वैसा देखेंगे, वैसा ही तैयार करेंगे, वैसा ही सोचेंगे, वैसा ही बोलेंगे, तब फिजिकल realm में भी जो आपके अंदर होगा मैनिफेस्ट होना शुरू कर देगा। इसलिए हमेशा नई वाचा पर फोकस करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है आप नई सृष्टि हैं। बीती बातें, वो पापमय स्वभाव, वो गंदी अभिलाषाएं, वो लत, वो आदतें यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाई जा चुकी हैं। आपका पुराना मनुष्यत्व खत्म किया जा चुका है। अब आपके पास नई आत्मा, नया मनुष्यत्व है, जो बिल्कुल यीशु मसीह की स्वरूप समानता में सजा गया है। परमेश्वर आपको आशीष दे।